जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज समाप्त हो चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम लोगों का इस समय ग्रामर में ट्रांसलेशन शुरुआत किया गया है कल से, और ट्रांसलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, दिस, दीज, दैट, दोज, ही एंड दे। इसमें हम लोगों ने सी के भी फर्क को समझा था। इन सबको हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कल वाले क्लास में। तो आज उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ MCQ है, विद एक्सप्लेनेशन है। आपको एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अंत तक जुड़े रहें और काफ़ी बेनिफिट लें। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्लास शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। आपको रिक्त स्थान भरना है। और प्रश्न है दे डॉट डॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसमें अगर कोई आपसे अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस भरा जाएगा, या फिर एम भरा जाएगा, या फिर आर भरा जाएगा, या फिर बी भरा जाएगा। तो बेटा इज, एम, आर, वाज, बियर, ये सभी आपके बी वर्ब के पार्ट हैं। ये सभी क्या हैं बाबू? तो ये सभी आपके बी वर्ब के पार्ट हैं। और उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें ना, तो ये जो आप देख रहे हैं इज आपका एक वचन के साथ होगा, एम आपका आई के साथ होता है, और आर कहाँ होता है बेटा? तो आर आप लोगों का बहुवचन के साथ में होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कौन सा आंसर सही हुआ? इसमें आपका सही हुआ आर। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही वाक्य का चयन करना है। अब सही वाक्य का चयन तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आई इज़ ए टीचर, दूसरा बी नंबर पर है वी आई एम हैप्पी, सी नंबर पर है सी इज़ काइंड, और डी नंबर पर है दे आई एम लेट। अब देखिए, तो आई के साथ एम होता है, इज़ नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। वी के साथ आर होता है, एम नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और दे के साथ भी एम नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम से सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें और अपनी जानकारी को चेक करते रहें। अंत में ज़रूर बताना कि आपका कुल कितना सही हुआ। ही, फिर उसके बाद डॉट डॉट absent yesterday, वह कल अनुपस्थित रहा। अब इसका आप लोगों को बताना है ही डॉट डॉट उसके बाद absent yesterday। अब यहाँ पर वेयर भरा जाएगा कि वाज भरा जाएगा कि इज भरा जाएगा या फिर आर भरा जाएगा? तो देखिए बेटा, वेयर और वाज आप लोगों का पास्ट में लगता है, इज और आर आप लोगों का प्रेजेंट में लगता है। अब चूंकि यहाँ पर एस्टरडे लगा हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है, तो आर और इज का प्रयोग गलत हो गया। अब ही के साथ वियर लगता नहीं, वियर बहुवचन के साथ लगता है। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोगों का कौन सा होगा? बी होगा। बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आप सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आई वी आर टायर्ड, ऑप्शन नंबर बी है वी वी आर एट होम, ऑप्शन नंबर सी है ही वाज डांसिंग, ही वी आर डांसिंग, और ऑप्शन नंबर डी है दे वाज गोइंग। तो बेटा दे प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में वियर लगेगा, ये गलत हो गया। ही सिंगुलर है, इसके साथ वाज लगेगा, ये भी गलत हो गया। आई वी आर टायर्ड, ये भी गलत हो गया। और वी आर एट होम, हम घर पर थे, यही आप लोगों का सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज़ द करेक्ट पास्ट फॉर्म। आप सही या उचित पास्ट फॉर्म का चयन कीजिए, पास्ट रूप का चयन कीजिए। दे उसके बाद में डॉट डॉट वाचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड। अब देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन में वाज भरेंगे कि वेयर भरेंगे कि इज़ भरेंगे या फिर आर भरेंगे।
तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए ये आई अराइव्ड है, मतलब ये पास्ट टेंस में है। कह रहा है जब मैं पहुँचा तो वह टीवी देख रहे थे। तो दे के साथ में बेटा वाज लगेगा नहीं, और इज़ आर प्रेजेंट का ये भी नहीं होगा। तो दे के साथ में क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन करना है, पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए है वी वी आर एंग्री, वह क्रोधित थे। आई वी आर गोइंग, मैं जा रहा था। सी वाज टायर्ड, या फिर वी वाज लेट। अब देखिए बेटा, ही आपका सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। आई के साथ भी प्रेजेंट में वाज ही लगता, पास्ट में वाज ही लगता है, और वी के साथ वेयर लगता है, तो 3 गलत हो गया। सी के साथ वाज, सी एक वचन है, इसलिए इसके साथ वाज लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब है सी डॉट डॉट ए न्यू फ़ोन, मतलब वह और उसके बाद में एक नया फ़ोन है। ऑप्शन नंबर ए है हैव, ऑप्शन नंबर बी है हैज़, ऑप्शन नंबर सी है हैड, ऑप्शन नंबर डी है इज़। तो बेटा यहाँ पर इज़ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बात हो रही है पास में फ़ोन रखने की। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, यानी उसके पास एक नया फ़ोन है, था की बात नहीं हो रही, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, तो हैड नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया फ़ोन। जैसे आप मान लीजिए कोई नया फ़ोन लाया है, कोई पहले लाया था, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहाँ लास्ट ईयर होता, लास्ट मंथ होता, यानी इस तरीके से कोई पास्ट प्रदर्शित करने वाला शब्द होता, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता, तब हैड होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आप सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है दे हैज़ ए कार, ऑप्शन नंबर बी है आई हैव ए बुक, ऑप्शन नंबर सी है ही हैव मनी, और ऑप्शन नंबर डी है वी हैज़ पेन्स। तो बेटा देखिए, वी के साथ हैव लगता है तो ये गलत हो गया, ही के साथ हैज़ लगता है तो ये भी गलत हो गया, दे के साथ में हैव लगता है ये भी गलत हो गया, और आई के साथ हैव लगता है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब रिक्त स्थान क्या, ही डॉट डॉट ऑलरेडी गॉन व्हेन वी अराइव्ड, वह पहले से ही जा चुका था जब हम पहुँचे। यहाँ पर देखिए हमने था इसलिए कहा है क्योंकि लास्ट में आप लोग देखिए तो क्या लिखा है, वी अराइव्ड मतलब हम पहुँचे। तो हैज़ प्रेजेंट प्रदर्शित करता है, नहीं होगा। हैव प्रेजेंट प्रदर्शित करता है, नहीं होगा। और आई इज़ भी प्रेजेंट प्रदर्शित करता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैड होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज़ द करेक्ट पास्ट फॉर्म, आपको सही पास्ट फॉर्म का चयन करना है। सी डॉट डॉट, उसके बाद में यहाँ पर फिनिश्ड हर होमवर्क, अब बिफोर डिनर। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो हैव है ऑप्शन में, बी नंबर पर है हैज़, सी नंबर पर है हैड, डी नंबर पर है इज। तो इज, हैज और हैव ये सभी किससे हैं? ये सभी प्रेजेंट टेंस से हैं, लेकिन हैड जो है बेटा ये आपका पास्ट टेंस से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चूज़ द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव, आपको सही डिमोन्स्ट्रेटिव का पहचान करना है, चयन करना है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव में आते कौन कौन से हैं? दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है और दोज आते हैं। ठीक है, ये 4 शब्द आपके डिमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर इट तो आपका पहले से ही कट गया, बचा दिस, दीज और दोज। तो दीज और दोज ये बहुवचन होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? बहुवचन होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके इस वाक्य में वर्ब लगा है सिंगुलर नंबर का, एक वचन का, तो दीज और दोज भी कट गए, ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा? दिस बचा, और ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, आपको सही यानी खाली स्थान को भरना है। डॉट डॉट आर माई फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज,
यहाँ पर आर कह रहा है कि मेरे कॉलेज से मित्र हैं, तो भैया दिस लगेगा कि दैट लगेगा कि दीज लगेगा कि दोज लगेगा। तो देखिए, जैसे जब आपके मित्र आपके घर पर पहुँचते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में पहुँचते हैं तो आप उनसे बताते हैं कि ये सब मेरे मित्र हैं, मतलब यहाँ पर दीज का प्रयोग होगा बेटा। दिस एक वचन के लिए होता है, दैट एक वचन के लिए, और दोज जब कोई दूर होता है तो दूर से तो आप बताएंगे नहीं। कोई आपके पास में है, किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो आपने बताया ये मेरा मित्र है, कॉलेज से है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। आई डोंट लाइक डॉट है काइंड ऑफ बिहेवियर, मैं ऐसे व्यवहार को नहीं पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर दैट लगेगा कि दीज लगेगा कि दोज लगेगा कि इट लगेगा। तो बेटा दैट का प्रयोग यहाँ पर बेटर होगा। जब ऐसा का अर्थ आता है तो वहाँ पर क्या लगता है, दैट लगता है। दीज दोज और इट आपका नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा व्यवहार नहीं पसंद करता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव, सही डिमोन्स्ट्रेटिव का, सही संकेतवाचक का चयन कीजिए। आर नॉट माई बुक्स दे आर योर्स। तो अब देखिए, क्या यहाँ पर दिस होगा या फिर दैट होगा या फिर दीज होगा या फिर दोज होगा। यहाँ पर बेटा बी गलती से आ गया है, तो क्या होगा, तो देखिए आर लगा हुआ है, मतलब दिस और दैट नहीं होगा। दिस और दैट एक वचन है, उसके साथ इज लगता है, तो क्या कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप किसी के सामने किताब लेकर के गए हैं, तो क्या कहेगा कि वह मेरी किताबें नहीं या ये मेरी किताबें नहीं, तो दीज का प्रयोग होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। हिम इज़ माई फ्रेंड, या फिर ही इज़ ए टीचर, या फिर हिज आर लेट, या फिर ही आर रेडी। तो देखिए हिज गलत हो जा, ही आर रेडी, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट के स्थान पर लगाया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। ही आर लेट तो यहाँ भी गलत है। ही इज़ ए टीचर, यही आपका सही है, मतलब वह एक अध्यापक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब डॉट है, उसके बाद में कह रहा है इज़ माई सिस्टर, मतलब मेरी बहन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है ही, ऑप्शन नंबर सी है घर, और ऑप्शन नंबर डी है देम। तो देखिए देम ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, तो ये यहाँ पर हो नहीं सकता। हर भी ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, ये भी नहीं होगा। और सिस्टर क्या है, सिस्टर आपका फेमिनाइन जेंडर में है। सिस्टर किस में है बेटा, फेमिनाइन जेंडर में है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर आपका सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन का चयन कीजिए। डॉट है, उसके बाद आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो क्या यहाँ पर ही होगा या फिर सी होगा या फिर दे होगा या फिर देम होगा। तो देखिए ही और सी एक वचन है, यहाँ पर आर बहुवचन का लगा है, इसलिए ही और सी नहीं होगा। देम ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, तो ये भी नहीं सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर दे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इसमें डॉट है, वेंट टू मार्केट टुगेदर। देखिए अब यहाँ पर ही लगेगा कि सी लगेगा कि दे लगेगा कि हर लगेगा। तो देखिए बेटा यहाँ टुगेदर है, मतलब साथ साथ, यानी अकेला कोई नहीं गया है, तो अकेला नहीं गया है, इसलिए ही और सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले ही होते हैं, एक वचन ही होते हैं। बात करें हर की, तो हर भी नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यू डॉट माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पर इज भरा जाएगा कि आर होगा कि एम होगा कि वाज होगा। तो देखिए पास्ट में यू के साथ वियर लगता है, ये नहीं हो सकता।
यू के साथ एम नहीं लगता, के साथ एम लगता है और इज भी नहीं लगता है, तो यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। आई मतलब ही सी इट के साथ में इज लगता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। आई एम ही योर ब्रदर, आर सी योर सिस्टर, या फिर इज़ दे योर फ्रेंड्स, या फिर आर दे योर फ्रेंड्स। तो बेटा आई एम लगता है आई के साथ, इसलिए गलत हो गया। आर लगता है ही सी मतलब आर लगता है वी यू दे के साथ में, तो ये भी गलत हो गया। और दे के साथ आर होना चाहिए, तो यहाँ भी गलत है। और ये वाला आपका सही होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आर दे के साथ में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट फार्म, आप सही फार्म का चयन कीजिए। रवि एंड आई गोइंग टू स्कूल, रवि और मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ पर इज़ लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा? तो देखिए दो लोग हैं, रवि है और मैं भी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। बाकी सभी वाज नहीं हो सकता, इज़ नहीं हो सकता और एम भी नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिस है, उसके बाद डॉट डॉट है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रुचिकर कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है इज, ऑप्शन नंबर बी है आर, ऑप्शन नंबर सी है एम, ऑप्शन नंबर डी है वाज। तो इसमें बेटा क्या लगेगा? तो देखिए दिस के साथ में वाज पास्ट में होता तब सही रहता, तो कहानी सामने है, बात हो रही है कि बहुत रुचिकर है, तो ये हो नहीं सकता। एम आई के साथ होता और आर दिस के साथ नहीं होता। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ही वाज वेरी हेल्पफुल, वह बहुत मददगार था। दूसरा है ही वेयर वेरी हेल्पफुल, तीसरा है ही आर वेरी हेल्पफुल, और चौथा है ही इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब यहाँ पर आपको दर्शाना है कि कौन सा सही होगा। तो अगर हम लोग बेटा बात करें तो देखिए, अगर किसी के बारे में परिचय बता रहे हैं, मतलब कि वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वह बहुत मददगार है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। और वाज की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिससे भूतकाल का पता चले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दे डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट एस्टरडे, वह क्रिकेट खेल रहे हैं कल। अब यहाँ पर देखिए आप वाज भरेंगे या वेयर भरेंगे या आर भरेंगे या हैव भरेंगे। तो बेटा इसमें देखिए वाज एक वचन के साथ होता नहीं हो सकता, हैव और आर प्रेजेंट में है ये भी नहीं हो सकता, और दे के साथ वैसे भी वेयर लगेगा। यहाँ देखिए एस्टरडे लगा है, भूतकाल का बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें पहला वाक्य है सी वियर एंग्री, दूसरा है सी वाज एंग्री, तीसरा है सी आर एंग्री, और चौथा है सी इज़ एंग्री। कौन सा होगा? मतलब वह क्रोधित है थी या फिर वह क्रोधित है? तो यहाँ पर बेटा सी के साथ वियर और सी के साथ आर गलत हो जाएगा। बात यहाँ पर प्रेजेंट की ओर है। जब तक आपको कोई ऐसा शब्द ना मिले जो भूतकाल को दर्शाए, तब तक हम लोग वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही भरेंगे, इसलिए यहाँ पर आपका वाज भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा कोई फॉर्म मिले जो आपका गलत ये दर्शाए कि हाँ ये वाक्य पास्ट में जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जैसे एस्टरडे होता, लास्ट मंथ होता, इस तरीके से अगर कोई शब्द होगा तभी हम वाज को मानेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है फिल इन द ब्लैंक, आई डॉट डॉट नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या लगेगा? अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं। अब है लिखेंगे कि थे लिखेंगे? तो यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें तो इसमें देखिए वाज लगेगा या वेयर लगेगा या फिर एम लगेगा या फिर इज़ लगेगा। तो जब यहाँ पर एम है, जैसे मान लीजिए किसी के घर झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ पहुँचते हैं,
तो आप जब स्थिति के बारे में नहीं जानते, कोई कहता है भैया समझाओ इनको, तो आप कहते हैं ना कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर कोई भूतकाल का शब्द मिलेगा तभी मानेंगे कि पास्ट में है। अब अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करने, वी डॉट डॉट आवर लंच ऑलरेडी। अब यहाँ पर बात पहले की हो रही है, पहले से ही, मतलब काम हो चुका है, बीत चुका है पहले ही। तो यहाँ पर बेटा हैज़ होगा या हैव होगा या हैड होगा या इज होगा। तो ऑलरेडी शब्द ऐसा है जो कार्य को पहले ही बता रहा है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए हैड लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। ही हैव ये बाइक, ही हैज़ ये बाइक, ही हैड हैव ये बाइक, ही हैज़ हैड ये बाइक। तो बेटा हैव हैड दोनों एक साथ नहीं लगेगा और ही के साथ में हैव नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 फिल इन द ब्लैंक है, सी डॉट डॉट फिनिश्ड हर वर्क बिफोर इवनिंग, मतलब शाम से पहले ही। तो यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है तो हैज़ हैव लगेगा कि हैज़ की हैड की इज। तो भूतकाल का एक ही वर्ब है हैड, इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा। बिफोर इवनिंग, बिफोर लगा है मतलब पहले की बात हो रही है, तो ये आपका यहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ देखिए, दे डॉट डॉट गॉन टू द मार्केट, व बाजार। अब इसके बाद आपको बताना है हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा कि हैव लगेगा या फिर वाज लगेगा। तो ऐसा कोई शब्द है जिससे भूतकाल का पता चल रहा हो? नहीं है ना, तो हैज़ हो नहीं सकता, हैड हो नहीं सकता। अब वाज भी नहीं होगा, तो यहाँ पर दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है चूज़ द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव, सही डिमोन्स्ट्रेटिव का सही संकेतवाचक शब्द का चयन कीजिए। अब मैंने आपको बताया कि दिस दैट दीज दोज ये आपके संकेतवाचक शब्द होते हैं। अब यहाँ पर आपको योर सीट, इज़ योर सीट, यहाँ पर क्या भरेंगे? क्या दिस होगा या फिर दीज होगा या फिर दोज होगा या फिर इट होगा? तो दीज और दोज तब होता जब यहाँ पर आर होता, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट की भी बात नहीं होगी, यहाँ पर किसका बात हो रहा है? ए मतलब दिस का, दिस इज़ योर सीट या तुम्हारी सीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो, डॉट डॉट शूज़ बिलोंग टू मी। अब यहाँ पर शूज़ की बात हो रही है, तो क्या दिस होगा या दैट होगा या दीज होगा या इट होगा? तो देखिए शूज़ क्या है? शूज़ प्लूरल नंबर है। शूज़ क्या है बेटा? शूज़ प्लूरल नंबर है और शूज़ सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर प्लूरल नंबर है और दिस और दैट क्या है? सिंगुलर नंबर है, इट भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्या कह रहा है? 33 है चूज़ द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव, सही डिमोन्स्ट्रेटिव का चयन करना है। डॉट डॉट है वेयर द गुड ओल्ड डेज, वेयर द गुड ओल्ड डेज। तो क्या यहाँ पर दिस होगा या दीज होगा या दैट होगा या दोज होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है वह अच्छे दिन थे, वह पुराने दिन अच्छे थे। तो बेटा दिस का और दीज का प्रयोग जब सामने होता है, करीब में होता है, तब होता है। दैट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? दोज होगा, दोज वेयर द गुड ओल्ड डेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का पहचान कीजिए। आपको सही वाक्य का चयन करना है। दैट इज़ माई अंकल्स कार, वो मेरे चाचा जी की कार है। दीज इज़ माई पेन, ये मेरे कलम हैं। दिस आर गुड, ये अच्छे हैं। और दोज इज़ स्वीट, वह मीठे हैं। तो भैया दोज के साथ आर लगता है, दिस के साथ इज़ लगता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो दीज के साथ भी आर लगता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दैट इज़ माई अंकल्स कार, वो मेरे चाचा जी की कार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, डॉट डॉट इज़ माई कज़िन फ्रॉम मुंबई। अब यहाँ पर क्या होगा? कज़िन, कज़िन मतलब होता है चचेरा भाई। तो भैया यहाँ पर या चचेरी बहन, तो यहाँ पर दे होगा या फिर ही होगा या फिर वी हर होगा या फिर वी होगा।
तो बेटा वी के साथ आर लगता है, लेकिन वाक्य में आप देखिए इज लगा हुआ है। हर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगता है, ये भी नहीं होता। दे के साथ भी आर लगता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। दे इज़ वेरी टैलेंटेड, वह बहुत बुद्धिमान है। सी आर गुड एट मैथ्स, सी इज़ ए डॉक्टर, और ही आई एम बिजी। तो देखिए यहाँ पर दिस के साथ में दे के साथ आर लगता है, सी के साथ इज लगता है, और ही के साथ में इज लगता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। 37 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आर गोइंग टू कॉन्सर्ट टू नाइट, आज रात जा रहे हैं। कहाँ, कॉन्सर्ट में यानी सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ए है सी, बी पर है ही, डी पर सी पर है यू, और डी पर है दे। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर देखिए सी हो नहीं सकता और ही भी नहीं हो सकता क्योंकि आर लगा हुआ है। अब यू और दे में से, तो देखिए यहाँ पर तुम जा रहे हो तो तुम बताते मुझे ना, मतलब कि तुम कहते मैं जा रहा हूँ, तो यू भी नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दे होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप मुझे बताते तो आप कहते कि मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। 38 कह रहा है बेटा चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन का चयन करना है। लेकिन शर्त क्या, इज़ कुकिंग डिनर, मतलब भोजन पका रही है फॉर ए गर्ल, लड़की के लिए। तो ही क्या है, ही लड़के का ज्ञान करा रहा है, हो नहीं सकता। सी लड़की का ज्ञान करा रहा है, अभी इसको पेंडिंग रखिए। हर क्या है, हर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में, और दे बेटा जब यहाँ पर आर होता तब होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमने पेंडिंग पर रखा था वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है रीता एंड सीता आर बेस्ट फ्रेंड, रीता और सीता अच्छी सहेली हैं। अब डॉट डॉट है, आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब रीता और सीता नाउन है, इसके लिए आपको प्रोनाउन लेना है, तो सी होगा या फिर दे होगा या फिर ही होगा या फिर इट निर्जीव के लिए होता है, गलत हो जाएगा। ही पुरुष के लिए होता है, सीता और रीता दोनों ये लड़कियां हैं। और सी की बात करें तो जब दो हैं तो एक हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका दे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। डॉट डॉट करके कह रहे हैं एंड, मतलब और, मतलब एंड, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके कह रहे हैं इज़ योर्स। तो भैया यहाँ क्या होगा, दैट होगा या फिर दैट वन होगा या फिर दीज होगा या फिर दिस होगा। तो देखिए दिस बैग इज़ माइन, मतलब ये कि ये बैग मेरा है और वह बैग तुम्हारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, यहाँ पर दैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आई फिर डॉट डॉट ए गुड आइडिया एस्टरडे। देखिए यहाँ पर एस्टरडे कह रहे हैं, मतलब पिछले दिन की बात हो रही है, भूतकाल का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हैज़ होगा कि हैड होगा कि हैव होगा या वाज होगा। तो भैया वाज नहीं हो सकता क्योंकि विचार मेरे पास था, तो यहाँ पर हैव प्रेजेंट में होता, ये भी नहीं हो सकता, हैज़ भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन आपका हैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। दिस आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, दैट आर माई फ्रेंड्स, दोज इज़ माई फ्रेंड्स। तो दोज के साथ आर लगता है, गलत हो गया। दैट के साथ इज़ लगता है, गलत हो गया। दिस के साथ भी इज़ लगता है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती ढूंढनी है, आपको गलती ढूंढनी है कि गलती है कहाँ। तो कह रहे हैं सी हैव कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, उसने समय पर कार्य को पूरा कर लिया। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी, बी पर है हैव, सी पर है कंप्लीटेड और डी पर है ऑन टाइम। तो देखिए सी के साथ में क्या लगता है, सी के साथ में हैज़ लगता है।
तो यहाँ पर बेटा सी के साथ में हैज़ नहीं है, हैव है। क्या है? हैव है। और यही आपका गलत है और हम लोगों को बस केवल गलती का पहचान कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्पॉट द एरर। यहाँ भी गलती ढूंढना। दे वाज लेट टू द क्लास, वह कक्षा में देर से थे। ऑप्शन नंबर ए है दे, ऑप्शन नंबर बी है वाज, ऑप्शन नंबर सी है लेट और ऑप्शन नंबर डी है टू द क्लास। तो बेटा यहाँ पर दे के साथ वही गलती है, मतलब वाज नहीं वेयर होना चाहिए। तो ये भी आपका यहीं पर गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाला ही आपका एरर है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, यहाँ भी गलती ढूंढने के लिए स्पॉट द एरर, गलती तलाशिए। दिस आर योर कीज़। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि गलती है कहाँ। तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा दिस, या फिर बी होगा आर, या फिर डी सी होगा योर, या फिर डी होगा कीज़। तो बेटा मैं बता दूं, दिस के साथ में आर नहीं लगता है, दिस के साथ में इज़ लगता है। तो गलती कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पर ही गलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। 46 है, फाइंड द एरर, गलती ढूंढिए। ही हैव गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है हैव, ऑप्शन नंबर सी है गॉन और ऑप्शन नंबर डी है टू दिल्ली। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बेटा सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा हैव, क्योंकि ही के साथ में हैज़ लगता है। तो इस वाले में भी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। डॉट डॉट है, इज़ ए गुड डांसर, एक अच्छी नर्तकी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं रिफरिंग टू ए गर्ल, एक लड़की के संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है दे, ऑप्शन नंबर सी है एट और ऑप्शन नंबर डी है सी। तो बेटा ही क्या होता है? पुरुष के लिए होता है। आर होता तो दे हो सकता था। इट वस्तु के लिए होता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सी, यानी यही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट हैव टू चिल्ड्रेन, के पास दो बच्चे हैं। रेफरिंग टू ए कपल, एक जोड़े को बताना है, मतलब किसी एक के लिए नहीं है, पूरे जोड़े के लिए है। ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है दे, ऑप्शन नंबर सी है इट और ऑप्शन नंबर डी है दिस। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए ही मतलब अकेला है और इट भी निर्जीव के लिए, सी भी अकेली है, लेकिन दे क्या है? यानी एक से अधिक है, अर्थात दो हैं और जोड़े में दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या आप आई भरेंगे या ही भरेंगे या फिर सी भरेंगे या फिर यू भरेंगे? तो बेटा ही, सी और ही और सी के साथ में इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, लेकिन आई के साथ एम लगता है और एम लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में अब है ही डॉट डॉट बीन टू आगरा ट्विस, मतलब वह 2 बार आगरा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हैव, ऑप्शन नंबर बी है हैज़, ऑप्शन नंबर सी है हैड, ऑप्शन नंबर डी है इज। तो क्या यहाँ पर हैव होगा या फिर हैज़ होगा या फिर हैड होगा या फिर इज होगा? तो बेटा यहाँ पर वह आगरा 2 बार जा चुका है, इस तरीके से है, मतलब कि ही के साथ में हैज़ का प्रयोग होगा। अगर ट्विस के बाद बिफोर भी होता तो हैड लगता, लेकिन बिफोर या आफ्टर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हैज आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैंने कहा है ना कि जब कोई ऐसा शब्द मिले जिससे ये पता चले कि ये भूतकाल का है, तभी हम उसको क्लिक करेंगे। अब भूतकाल में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। आप क्रिया में का सही रूप चुनिए। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको क्रिया का सही रूप चुनना है। सी डॉट डॉट हैप्पी टू सी हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब वह, अब उसके बाद में क्या भरना है भैया? अपनी सहेली को लंबे समय के बाद देख करके खुश, एम भरेंगे कि फिर इज़ भरेंगे या फिर आर भरेंगे या फिर वियर भरेंगे?
वाज होता तो कन्फ्यूजन बनता, वाज है नहीं क्योंकि यहाँ ए लॉन्ग टाइम था, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो वाज है नहीं, वेयर लगेगा नहीं, सी के साथ वाज लगता है, आर भी नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा वाक्य ग्रामर के अनुसार सही है। ऑप्शन नंबर ए है आई इज़ गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन नंबर बी है आई एम गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन नंबर सी है आई आर गोइंग टू द मार्केट, और ऑप्शन नंबर डी है आई वाज गोइंग टू द मार्केट। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कह रहा है कि ग्रामर के हिसाब से, तो ग्रामर के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो ये भी सही है, आपका ये वाला वाक्य सही है। और अगर मैं कहूँ मैं बाज़ार जा रहा था, तो ये भी तो सही है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही होगा। मैंने कल इसके पहले वाले एमसीक्यू में भी बताया था कि कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा भूतकाल में आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम लगता है, और दोनों यहाँ पर सही हो रहा है, बी और डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है बेटा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब, सही क्रिया के फॉर्म के साथ में आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दे डॉट डॉट प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, उन्होंने फुटबॉल खेलना अब क्या किया था या खेल रहे थे कब भैया, जब बारिश शुरू हुई। तो वाज लगेगा कि वेयर लगेगा कि इज़ लगेगा कि एम लगेगा। तो देखिए दे के साथ में ना तो एम लगेगा ना ही इज़ लगेगा, और दे प्लूरल में होता है इसलिए इसके साथ में वेयर लगेगा, वाज भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है चूज़ द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपको दिस दैट दीज दोज में से चुनना है। अब यहाँ कह रहे हैं डॉट डॉट माई फेवरेट बुक एमंग ऑल, मेरी सभी किताबों में से सबसे अच्छी या पसंदीदा किताब है। दीज होगा कि दोज होगा कि दिस होगा कि दैट होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इज़ लगा है, दीज और दोज के साथ आर होता है, तो ये हो नहीं सकते। दे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ भी आर लगता है। तो सी के साथ में ही यानी इज वाला ऑप्शन नंबर सी, दिस यहाँ पर इज के साथ दिस लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। व्हिच सेंटेंस यूजेज हैज़ एप्रोप्रिएटली, कौन से वाक्य में हैज़ का प्रयोग उचित रूप से हुआ है। कह रहे हैं दे हैज़ कंप्लीटेड दियर होमवर्क, उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। या फिर सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। या फिर आई हैज़ कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। या फिर वी हैड कंप्लीटेड और होमवर्क, हमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। दे के साथ में हैव लगता है तो इसलिए दे हो नहीं सकता। आई के साथ भी हैव लगता है और वी के साथ भी हैव लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा कि सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये आपका होगा। अब देखिए बेटा हम लोगों ने आज के इस सीरीज़ में 55 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों का अभी तक कितना सही गया ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको समस्त प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए, और कमेंट में आप लोग ये बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको और कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद हम लोग फिर बेटा पुनः मिलते हैं कल शाम 6 बजे इंग्लिश के एक नए अध्याय के साथ में यूज़ ऑफ इट, जो कि ट्रांसलेशन का एक हिस्सा है। इट एंड देयर कल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारियों को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।